ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे अर्ध सुषुप्त बालक अपने अंग को स्वाभाविक हिलाता है, जो बालक साल 6 महीने के होते हैं, पालना में पड़े हैं और हाथ पैरों को हिलाने में लगे पड़े हैं। किसी ने पूछा, अरे भाई ये बालक हाथ पैर क्यों हिला रहा है? हाँ, तो उसकी माँ ने कहा, ये स्वाभाविक ही हिला रहा है, बस इसके मन में आ गया, हिला रहा है। बोले क्या प्रयोजन है इसके हिलाने का? कसरत कर रहा, कहीं एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा है? बोले एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा है, पर इसके हिलाने का दिल हुआ होगा, आया मन में, हिलाने लगा। बोले क्यों, कोई प्रयोजन? कुछ नहीं। बोले कुछ प्रयोजन नहीं, स्वाभाविक ही चेष्टा। ऐसे ही महाअसुर महामायावी जो संबर नाम का राक्षस असुर था, दैत्य था, उसने अपने माया शक्ति का आश्रय लेकर के जो दाम ब्याल कट नाम के 3 अपने सेनापति अपने नगर की रक्षा के निमित्त जो रचना किए थे, वो बड़े ही विशाल शरीर वाले और बड़े विशाल अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले कैसे थे ये? इनका पहले जन्म नहीं हुआ था, पहले कोई पीछे जन्म में जो करके, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के संस्कार हैं, पिछले जन्म से करते कराते आए हैं, वही संस्कार आज भी कर रहे हैं। पूर्व जन्म का किया हुआ आज प्रारब्ध के रूप में हमें मिल रहा है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। संबर ने निर्विकल्प होकर के, निर्विकल्प चैतन्य में क्षोभ पैदा करके और इनकी संरचना की थी, सो इनका कर्म कोई नहीं था, वासना भी कोई नहीं थी, सीधे सीधे ब्रह्म चैतन्य से उत्पन्न हुए थे। इनका देह मैं हूँ, शरीर जो हमें आपको लगता है ये मैं हूँ, ऐसा करके उन्हें नहीं लगता था। शुद्ध चैतन्याकाश ही उन्हें अपनी मैं लगती थी। हाँ, और जो कर्म करते थे वो ऐसे ही करते थे जैसे कोई बालक अपने पैर हिलाता है, तो कोई कामना नहीं बालक को, कोई फलाकांक्षा नहीं है कि वो हिला रहा है। ऐसे ही दाम ब्याल कट को जो संबर असुर ने जो कह दिया वो करते थे, कोई कामना नहीं थी। आकाश मात्र स्वभाव उनका रह गया था, शरीर में मैं बुद्धि नहीं फुरती थी, और वासना बिना चेष्टा करते थे, बगैर वासना के ही चेष्टा होती थी। वे गिरना और गिराना कुछ ना जानते थे। एक पहलवान दूसरे पहलवान को उठा के पटक देता, गिरा देता है, तो गिरने से अपमान हो गया, ये बहुत खराब बात है। ये उन्हें पता ही नहीं था कि गिरने से अपमान हो गया या क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ेगा। गिर गए, कब उठा के खुद भी पटक दिया तो ये अभिमान ने हमने पटक दिया, तो ये कोई खुशी नहीं होती थी। इस प्रकार वो निर्वासनिक थे, मान अपमान भी नहीं जानते थे, क्योंकि प्रथम जन्म था, संस्कार अभी मान अपमान के भी नहीं थे। मान क्या अपमान क्या, वे गिरना और गिराना कुछ भी नहीं जानते थे, और ना यही जानते थे कि हम किसी को मार रहे हैं। जब कोई उनसे लड़ने आए तो वो भी मारें, पर मैं इनको मार रहा हूँ ये बात उनके दिमाग में नहीं थी। बस उनसे कहा इन्हें मारो, उधर से वो मार रहे थे तो इनका ठीक है मारते थे, विजय के लिए मार रहे, ऐसा द्वेष बुद्धि थे, वो कुछ था ही नहीं दिमाग में। जैसा संबर असुर ने कह दिया वैसे ही करते थे। वो ये भी नहीं जानते थे कि हम किसी को मारते हैं अथवा हम ही मर जावेंगे।
हमें शत्रु मार डालेंगे, ये परिकल्पना भी उनके दिलो दिमाग में नहीं थी। हे राम जी, यदि शत्रु बलवान हो तो योद्धा लोग पीछे हट जाते हैं, भाग जाते थे, परंतु वो दाम ब्याल कट भागना ही नहीं जानते थे कि क्या कैसे भागें, क्या पीछे हटना ही नहीं जानते थे। खड़े हो गए तो हो गए, फिर पीछे हटना स्वाभाविक, हट जाए, पर भय वगैरह उन्हें था ही नहीं। मरना मारना वो जानते नहीं थे, इसलिए वो भागते भी नहीं थे। वे भागना ना जाने, वो ना भागना जाने और ना ये जानते थे, जब उन्हें शत्रुओं को मार डालते थे तो ये भी नहीं जानते थे कि हम जीत गए। हाँ, वे ना भागना जाने और ना जाने कि हम जीते हैं, हाँ, अथवा मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं जानते थे। हे राम जी, जीत हार को वो कुछ नहीं जानते थे, केवल शस्त्र का प्रहार करते थे युद्ध में। जैसा आजकल रोवेट करते हैं, रोवेट होता है ना, तो उसमें जो भरा हुआ है उतना तक वो करता ही रहेगा। अब संबर की संकल्प से पैदा हुआ महामायावी था संबर, उसने सिखा दिया शस्त्र का प्रहार करो देवताओं पर, वो उतना ही करते थे बस। हे राम जी, जैसे यंत्री की पुतली तागे से चेष्टा बिना संवेदन करती है, जैसे कठपुतली नचाई जाती है, बगैर संवेदना के ही लकड़ी है, उसमें संवेदना कहाँ से आ गई, तैसे ही दाम ब्याल कट चेष्टा करते थे संवेदना हीन, संवेदना से रहित होकर के। मरने मारने की कोई संवेदना नहीं, मान अपमान की कोई संवेदना नहीं है, कर्म की कोई वासना नहीं है। हम मरते हैं या हम मार डालेंगे या पीछे भाग जाएं, ये भी संवेदना नहीं थी। केवल यही संबर ने बताया कि बस ये मारो, सामने जो आए उसे मारना है, तो वही बस करते थे बिना संवेदन। जैसे पुतलियां नाचती हैं तैसे ही दाम ब्याल कट भी चेष्टा करते थे। वे ऐसे महाबली थे कि जिनके प्रहार से पर्वत भी चूर्ण हो जाते थे, ऐसे वैसे नहीं थे, ये महाबली थे। यदि मुष्टिक का प्रहार पत्थर पर पर्वत पर दे मारे तो पर्वत भी टूट जाता था। उन तीनों सेनापतियों को देख करके संबर नाम का दैत्य बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा इनका सामना अब कोई न कर सकेगा। और उन्होंने उन तीनों को, दाम ब्याल कट को, इनके नाम क्या थे, दाम ब्याल कट, इन तीनों मायावी राक्षसों को जिसने अपनी माया के द्वारा रचा था संबर ने, उस माया के द्वारा रचना किए हुए दाम ब्याल कट को आकाश में जो अपना नगर बना रखा था, उस नगर की रक्षा के निमित्त उनको नियुक्त कर दिया। हाँ, सेना की रक्षा को वो बड़े बलवान थे, इसलिए उन्हें नियुक्त कर दिया। सोचने लगा संबर दैत्य इनका नाश उनसे कभी ना हो पाएगा, किनसे, देवताओं से, क्योंकि कैसे हैं ये दाम ब्याल कट, देहाभिमान नहीं है इन्हों में, देह को मैं बुद्धि मान करके नहीं चलते हैं, सदा चैतन्यो हम में जीते हैं। इनका नाश भी असंभव है, क्योंकि इनको इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं था। किसको, दाम ब्याल कट को इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं था। संबर ने तो इनकी रचना कर दी और बड़ा प्रसन्न भी हुआ, परंतु इनको इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं व्यापता था। किसको, दाम ब्याल कट को। जिनको इष्ट अनिष्ट का ज्ञान और वासना नहीं है राम जी, उनका नाश कौन कैसे करे, कैसे हो उनका नाश।
तो वासना रहित, वासना के सहित जो हैं वो ही पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस जाते हैं। वासना के कारण ही वो काम क्रोध लोभ आदि के दलदल में फंस जाते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं इनको इष्ट अनिष्ट का ज्ञान और वासना ही नहीं है। दामब्याल कट को संबर दैत्य ने इन्हें बनाया परंतु वासना रहित हैं। संबर दैत्य ने इन्हें बनाया जरूर पर देह में मैं बुद्धि ना करके आकाश बता चैतन्य सत्ता आत्मा में ही मैं बुद्धि रखने वाले थे। करने कराने वाले संस्कार इनके अंदर विद्यमान नहीं थे। इनका नाश कैसे हो? क्योंकि इनको इष्ट और अनिष्ट ज्ञान का ये हमारे लिए ठीक है और ये हमारे लिए नहीं ठीक है, ये इष्ट और अनिष्ट का ज्ञान नहीं था, इष्ट अनिष्ट की वासना नहीं थी। उनका नाश कैसे हो और वो कैसे भागें? युद्ध भूमि से पीछे हटते नहीं थे। हे राम जी, जैसे देवताओं के बड़े हाथी बड़े बली होकर के भी सुमेरु पर्वत को नहीं उखाड़ सकते। कहते हैं सुमेरु पर्वत जितना ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे अपने शरीर को धारण करने के लिए मेरुदंड चाहिए, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांड को धारण करने के लिए सुमेरु पर्वत रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो देवता के हाथी बड़े बली होकर के भी सुमेरु को नहीं उखाड़ सकते। ऐसे ही उन दामब्याल कट का सामना कोई कर नहीं सकता था। ऐसा विचार करके उसने उनकी दामब्याल कट की संरचना संबर नाम के दैत्य ने की थी। उसको यहाँ कह रहे हैं कि जैसे देवताओं के बड़े बड़े हाथी भी सुमेरु पर्वत को नहीं उखाड़ सकते, तैसे ही देवता बड़े बलवान थे। अग्नि की अपार सामर्थ्य है, एक क्षण में पूरा संसार जला करके राख कर सकते हैं। ऐसे अग्निदेव भी इंद्र के सहायक हैं और इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यमराज ये सब इंद्र के सहयोगी हैं। इतने बड़े देवता बड़े बली भी हैं परंतु इनको दामब्याल कट को अब न मार सकेंगे, ऐसा संबर दैत्य ने कहा। क्योंकि हमें उन्हें इनकी संरचना ऐसी कर दी है कि देवता इन्हें मार न सकेंगे। परंतु इनको ये देवता लोग कैसे मारेंगे? वायु की अपार सामर्थ्य तो देखो, वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा समस्त संसार को उड़ा सकने में समर्थ है। जल समस्त पृथ्वी को डुबा देने में समर्थ है। अर्थात वरुण, कुबेर, यमराज ऐसा करके 10 दिग्पाल हैं। ये देवताओं के अधीश्वर अधिष्ठाता माने गए हैं, सेनापति भी कह सकते हो देवताओं के। तो ये सारे मिलकर के भी दामब्याल कट का कोई कुछ बिगाड़ ना सकेंगे, ऐसा समझ के संबर नाम के दैत्य ने उन दामब्याल कट की रचना की और रचना करके आकाश में जो इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर नगर बनाया था, उस नगर की सुरक्षा के निमित्त ये 3 दैत्य दामब्याल और कट की संरचना संबर असुर ने की थी। और ये कैसे थे? महाबलवान थे ये, परंतु कैसे थे? आवरण रहित थे, वासना से रहित थे, कर्म के संस्कार से विहीन थे। हाँ, यही वजह है कि वो देहाभिमान से भी रहित थे। देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ऐसा अहमता और ममता वाला ज्ञान भी उन्हों के अंदर नहीं था। वो शुद्ध चैतन्य निर्विकल्प
चिन्मात्र तत्व जो है उसी से फुरना हो करके फुरे थे। शुद्ध चिन्मात्र रूप ही था उनका, परंतु ज्यों ज्यों देहाभिमान से जकड़ते गए और विषय लोलुपता जो इंद्रियां हैं विषयासक्त होकर के जब विषयों से बंध जाती हैं तब क्या होता है, फिर तो ये जो अज्ञान है ना ये हावी होने लगता है। और जब विषय लोलुपता नहीं होती है तब तक जब विषय लोलुपता नहीं तो इसका मतलब क्या है, अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता के रहते ही विषय लोलुपता आती है। दाम ब्याल कट ने अपने अंदर का जो अज्ञानता था वो अज्ञानता को भी नहीं जानते थे। वो तो मैं ज्ञान स्वरूप शुद्ध चिन्मात्र रूप आकाश की तरह व्यापक हूँ, देह को मैं बुद्धि मानते नहीं थे, ऐसा भाव उनका था। तो ऐसे भाव में जीने वाले जो संस्कार विहीन है उनके अंदर संस्कार कैसे जगाए जावें। आगे जाकर के जब राक्षसों ने हमले किए देखा ये तो पीछे ही नहीं हटते, पता लगाया क्यों नहीं हट रहे, पता लगा कि ये मृत्यु का भय ही नहीं जानते। तब संबर नाम के दैत्य ने उन्हें मृत्यु का भय बारंबार युद्ध कर पीछे धर भागे तो उन्हें मृत्यु का भय दिखाया और वो भय उनके संस्कार में आ गया। तब दाम ब्याल कट भी युद्ध में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे देवताओं के हाथी बड़े बली होकर के भी सुमेरु पर्वत को नहीं उखाड़ सकते, तैसे ही संबर नाम के असुर ने विचारा कि बड़े बली भी हों, देवता लोग बड़े बली क्यों न हों, परंतु जिन दाम ब्याल कट को मैंने बनाया है, रचना किया है, वो इनको नहीं मार सकेंगे। जय देवता लोग चाहे जितने बली हों नहीं मार सकेंगे, ये बड़े बली रक्षक हैं। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण दाम ब्याल कटोत्पत्ति वर्णन नाम 25तमा सर्गा। और आज इतना ही।